कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1। इसमें क्या दिया है बच्चों आपको कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो हम वास्तविक संख्याओं को अच्छे से समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। एक एक करके पॉइंट बना के समझेंगे। इसमें मैं इसका इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझने से पहले आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए बच्चों, फिर हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली कौन सी है आपकी वास्तविक संख्या जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या है वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या है वास्तविक संख्या। इधर क्या है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक काल्पनिक सॉरी क्या है आपका काल्पनिक काल्पनिक संख्या। ठीक है, क्या है ये काल्पनिक संख्या। अब इसमें देखिएगा ये काल्पनिक संख्या आप कब पढ़ेंगे, जब आप 11th और 12th में क्या लेते हैं आप, जब मैथ्स लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप जब 11th और 12th में मैथ्स लेंगे, जब आप मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम वास्तविक संख्या पर है तो हम वास्तविक संख्या में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर भी कुछ वो होते हैं, तो देखिएगा कौन सी है आपको। पहला क्या है आपका इसके अंदर प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये हम देखेंगे। पहले सारे नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या है आपका दूसरा क्या है आपका दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या। ठीक है, दूसरा क्या है आपका पूर्ण संख्या। देखिए बच्चों, आप अच्छे से इसको इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, वरना फिर क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा कि पूर्ण संख्या या धनात्मक ऋणात्मक संख्या या पूर्णांक धनात्मक संख्या क्या होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तीसरा क्या है आपका पूर्णांक 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 संख्या। ठीक है, क्या है आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या है आपकी पूर्णांक संख्या, क्या है आपका पूर्णांक संख्या। चलेगा, आगे देखते हैं हम। देखिएगा चौथा क्या है आपका, चौथा क्या दिया है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हो गया आपका। ठीक है, परिमेय संख्या हो गया आपका। इसके बाद में क्या है पांचवा लास्ट है आपका अपरिमेय। ठीक है, परिमेय पढ़ लेंगे तो परिमेय आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, देखिएगा। चलिए, तो हम एक एक करके इनको अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिएगा ये इसका मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, प्राकृतिक संख्या ये आपकी एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, ऐसे आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अनंत, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं अनंत। ठीक है, चलिए, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है पता चल गया ना आपको। एक से लेकर अनंत तक जाती है, 100 200 400 1000 2000 ऐसे कहीं तक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, किसको प्राकृतिक संख्या को। अब इसका देखते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी, पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी। चलिए, पूर्ण संख्या देखते हैं। देखिएगा प्रकृति कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, तो पूर्ण कहाँ से होगी आपकी, जीरो से स्टार्ट होगी। और इसमें एक दो तीन चार पांच, और ये भी ऐसे अनंत तक जाएगी। ठीक है, ये भी क्या होगी अनंत तक जाएगी। बस इसमें क्या फर्क है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पूर्णांक क्या होता है। देखिएगा पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जीरो से तो स्टार्ट होगी ये। ठीक है, और एक दो तीन चार पाँच छ, और ये भी ऐसी कहाँ तक जाएगी अनंत तक जाएगी। पर इसमें एक रूल और क्या है कि ये इधर आपके माइनस में भी, माइनस वाली संख्या भी इसमें होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है माइनस की संख्या भी आपकी होती है। ठीक है, ये कहाँ तक जाती है, ये भी इधर अनंत तक जाती है। ठीक है, ये कहाँ तक जाती है अनंत तक जाती है। ठीक है, चलेगा। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या को मैं यहाँ थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, दोनों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलेगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपका परिमेय
परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है आपका परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम अच्छे से कि क्या होता है। तो देखिए, परिमेय का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को p बटे q रूप में लिखना। ठीक है, ये समझ में आया। उसको क्या बोलते हैं? भिन्ने का रूप बोल सकते हैं। और इसका मतलब होता है p बटे q। ये क्या है? बेटा वाली लाइन, बटे वाली लाइन। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या होगा? q बराबर क्या नहीं होगा? 0। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं p लिखता हूँ, बटे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ q। तो यहाँ पर p की जगह मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, जैसे p की जगह मैंने 2 मान लिया। और q की जगह यहाँ क्या है? q 0 नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 0। तो बस इसका मतलब यही है कि p बटे q होगा। ठीक है, तो यहाँ पर q की संख्या क्या नहीं आनी चाहिए? 0 नहीं आनी चाहिए। इसकी जगह पर आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 जो आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पे पूछा है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या 0 है क्या? 0 परिमेय संख्या है क्या? यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? हाँ। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाँ, ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 0 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। चलेगा, और क्या दिया है इसका कंसेप्ट देखिएगा। क्या HCF। ठीक है, HCF कितना होना चाहिए इसका? HCF कितना होगा इसका? 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका HCF कितना होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। ठीक है, किसका? P और Q का। ठीक है, किसका? P और Q का क्या आना चाहिए आपका? HCF P और Q का 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। मैं अगर यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या बताता हूँ, जैसे 4, 5 लिखा मैंने, 3 लिखा मैंने, ठीक है, 2 लिखा, तो क्या ये परिमेय संख्या है क्या? हाँ, ये हो सकती। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो सकती है। एक संख्या और लिखते हैं यहाँ पर 3, 3, 3। ठीक है, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, इस पर बार लगा देंगे तो रुक जाएगा। तो क्या ये भी परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, ये भी क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हाँ, पर ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगी, क्योंकि देखिएगा इसमें क्या हो रहा है? इसमें आसान तो जरूर है, पर इसमें क्या है? अवृद्धि। क्या है इसमें? अवृद्धि है। ठीक है, इसमें देखिएगा जैसे एक जैसी संख्या चल रही है, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर 3, 3 चल रहा है ना, मतलब ये परिमेय संख्या है। पर यहाँ पे देखिएगा 4 आया, 5 आया, 3 आया, 2 आया, मतलब एक जैसी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, एक जैसी संख्या का मतलब है कि 2, 2 आया, फिर 4, 4 आया, फिर 2, 2 आया, फिर 4, 4 आया। ये क्या है? ये क्या है आपकी? ये परिमेय संख्या हो सकती है। पर ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ तो 4 है, 5 है, फिर 3 है, 2 है, फिर आगे कुछ और होगी। ठीक, तो ये क्या नहीं होगी? आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलेगा। पांचवा लास्ट हम देख लेते हैं आपका अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या होता है देखिएगा, अपरिमेय संख्या क्या होता है आपका? तो इसमें देखिएगा क्या होगा आपका, सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय बराबर अंडर रूट के अंदर क्या होगा आपका? अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, अभाज्य संख्या होती है। अंडर रूट के अंदर क्या होती है? अभाज्य संख्या। जैसे हम मान सकते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं, जैसे जैसे अंडर रूट के अंदर क्या आ गया आपका? 2 आ गया। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 4 आ गया, या फिर 7। मतलब जो चीज इस सरणी के अंदर होती है वो क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आइए हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जो इस 10वीं क्लास के कक्षा कक्षा 10वीं के अध्याय 1 में काम आने वाला है। तो वो क्या है देखिएगा, वो है आपका यूक्लिड विभाजन। ठीक है, क्या है वो? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या है? यूक्लिड प्रमेय। ठीक है, अगर ये सूत्र आपको याद रहता है तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके साथ देखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है वो लिख लेते हैं हम। तो इससे पहले, सूत्र लिखने से पहले एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं मान लेता हूँ कोई संख्या ए, ये बी। ठीक है, अब इसमें से बड़ा कौन है हमको कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। क्या कहना चाहता हूँ कि इन दोनों में से बड़ा कौन है ये कैसे पता चलेगा? तो इस चिन्ह से पता चलेगा आपको। ठीक है, ये चिन्ह आपको बताएगा कि बड़ा कौन है। ठीक, तो देखिएगा कैसे पता चलेगा।
जिसकी ओर मुंह खुला है, तो मुंह किसकी ओर खुला है, ए की ओर, तो बड़ा कौन होगा, ए होगा। ठीक, तो आपको ये दर्शाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं सूत्र आपका। ठीक है, तो सूत्र क्या है आपका, सूत्र क्या होगा आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये ही सूत्र है जिससे हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये किसका नियम है, यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, चलेगा। इसमें आपका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक, यहाँ पे देखिएगा आप, ये क्या होगा क्यू आपका, क्यू क्या होगा आपका, भागफल। ठीक, ये क्या होगा आपका, भागफल। ये क्या होगा, भागफल होगा आपका। और इसमें आर क्या होता है आपका, शेषफल। ठीक है, ये क्या होगा आपका, शेषफल होगा इसमें। ठीक है, इसमें ये क्या होगा, शेषफल। अब इसका मतलब समझते हैं, देखिएगा मतलब क्या होता है इसका, देखिएगा मैं कहता हूँ बी। ठीक है, बी, बी क्या है आपका, बी बड़ा है किससे, बी बड़ा है आपका किससे, आर से, क्योंकि मुंह किसकी ओर खुला है, बी की ओर, तो बी बड़ा है आर से। और क्या है, और आपका जीरो, और आर आपका किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। एक बार और सुनिएगा, बी बड़ा है आर से, और आर बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, जीरो से। ठीक है, आया समझ में। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखिएगा मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, ए बटे 7, ये बड़ा है, ये बड़ा है आपका, ये बड़ा है आपका इससे, बी से। ठीक है, मैंने बी किसको मान लिया, बी किसको माना मैंने, 2 को, और ए किसको माना, 7 को। तो अब हम इसको भाग देंगे, बड़ी संख्या को आपको हमेशा भाग देना है छोटी संख्या से। ठीक है, बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा आपको भाग देना है। ठीक है, तो देखिएगा भाग कितनी बार जाएगा, 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, पर 6 आता है। कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, 2 या 6, 3 बार आता है। और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, एक। कितना बचेगा आपका, एक। अगर ये बच्चे यहाँ पर ये समझ लिया, तो समझ लीजिए कि आप सारे क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, अगर आपको भाग देना आता है तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, ये होगा क्यू, और ये होगा आपका आर, और यहाँ पर ये क्या होगा आपका बी, तो ये क्या है आपका ए। देखिएगा एक बेसिक बात बता देता हूँ आपको, कि अगर आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक वीडियो या किसी भी क्वेश्चन को करोगे, तो 4 से 5 बार या 4-5 बार तो देखना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन को, तब जाके आपको समझ में आएगा। आप सोचते हैं कि एक बार देखने से मेरे को सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार लिखना पड़ता है, फिर आपको उसको याद करना पड़ता है, तब जाके वो आएगा। मतलब प्रैक्टिस जरूरी है, 4 से 5 बार लिखिएगा, 100% आपका क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं हम आपके, अब क्या है आपका, अंतः लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है, लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं हम अंतः, अंतः यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब जो अभी हमने लिखा था उसको फॉर्मेट में लिखना भी तो है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से द्वारा ऐसे लिख सकते हैं आप। तो देखिएगा सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मैंने आपको ये बता दिया कि क्यू क्या था अपना, निकला था ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ ए क्या था, ए क्या था आपका, देखिएगा ए क्या था, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं वापस बता देता हूँ। देखिएगा ए क्या था आपका, ए आपका था 7, तो हम ए की जगह क्या लिख लेंगे, ए की जगह हम लिख लेते हैं 7 बराबर ऐसा कैसा। बी क्या था आपका, बी कितना था आपका 2। क्यू क्या था आपका, क्यू देखिएगा 3। तो क्या मैं इसे 3 लिख दिया, क्या सही लिखा है क्या मैंने, नहीं, क्योंकि चिपके हुए मतलब हमेशा काय में रहते हैं, गुणा में। अब मेरा बेसिक वीडियो देख सकते हैं, मैंने गुणा भाग सब डाल रखे हैं वीडियो, आपको अगर दिक्कत है गुणा भाग में तो ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, अब आगे क्या दिया है, प्लस का निशान ऐसा कैसा, आगे कितना दिया है आपका 1, यहाँ पर क्या लिख लेंगे। अब देखिएगा, अब इसको हटा देते हैं, देखिएगा 7 तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा, गुणा का निशान है तो गुणा कर देते हैं, तो पहले गुणा होगा फिर प्लस होगा। ठीक है, तो 3 उतने 3 6 या 2 3 6, तो कितना आ गया 6, और ये प्लस का निशान ऐसा कैसा, ये आपका 1 भी ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब देखिए
वापस 7 ऐसा कैसा, तो और एक कितना होता है 7। तो देखिएगा हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर दोनों जगह पर क्या क्या आ गया 7 7। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं एक एक। चलिए बच्चों, प्रश्न वाली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला क्या दिया है? 135 और 225, और आपका इधर क्या दिया है? दूसरा 196 और 38,220। ठीक है, इधर क्या दिया है? 8, 6, 7 और 255। ठीक है, तो चलिए 135 व 200 200 225। ठीक है, अब इसमें आंसर निकालते हैं इसका। देखिए किस प्रकार से आंसर होगा, देखिएगा 135 व 225, तो इसमें बड़ा कौन है? देखिएगा बड़ा कौन है आपका 225, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ, ऐसा आप लिखिएगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ लिखना है आपको 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, तो 135 से बड़ा है। ठीक है, 135 से बड़ा है ना। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अभी क्या किया था हमने? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया था। अब हमको क्या करना है? भाग देना। ठीक है, क्या करना है हमको? भाग देना। ठीक, तो चलिए भाग देते हैं। अब क्वेश्चन वहां पर बोर्ड एग्जाम में जाए तब भी ऐसे ही करिएगा, सामने ही भाग दीजिएगा ताकि उनको गलत ना लगे और वो थोड़े अच्छे नंबर दे सकते हैं आपको शायद। ठीक है, चलिए तो हम 225 को भाग देने वाले हैं आपका 133 से। ठीक है, 133 से भाग देंगे। अब देखिए, आप भाग देना नहीं आता है ना, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ भाग कैसे देते हैं। देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, 135 एक गुणा करना तो आता है ना, तो 135 यहाँ पे लिख लो आप। ठीक है, अब उसमें एक एक करके भाग दीजिए आप। 1 से दीजिए, फिर 2 से, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर बराबर संख्या आनी चाहिए, या तो 225 आना चाहिए या उससे कम। ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो मैं एक बार करूंगा तो 135 ही आएगा। ठीक है, हम 2 बार करके देख लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा 5 और 5 5 2 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 तिया 6, 2 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे? 3 बार। तो 2 तिया 6 और 1 क्या आ जाएगा आपका 7। ठीक है, फिर 2 एकम 2। तो देखिएगा 225 बड़ा है या 270, तो आप क्या कहेंगे? 270 बड़ा है। मतलब ये तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमको तो 225 से छोटा चाहिए। ठीक है, तो छोटा क्या है? अगर यहाँ पर मैं 1 से गुणा करता तो क्या आता? 135 से आता। तो यहाँ पर क्या आएगा? 135, क्योंकि 270 तो बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो कितनी बार भाग गया आपका? एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? माइनस, तो 5 में से 5 गया तो आपका 0। ठीक है, फिर क्या 2 में से 3 जाएगा? क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इससे हेल्प लेंगे और ये बन जाएगा आपका 12, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 12 में से 3 गए तो आपके 9 बचे। ठीक है, यहाँ पर एक इसको दे दिया तो यहाँ 1 बचा, और 1 में से गया तो क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा। अगर आपको माइनस में भी दिक्कत है तो मैंने माइनस का वीडियो भी डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है? 90, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यूक्लिड 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 विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब इसका सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सूत्र लिख लीजिएगा आप। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर। तो आपके पास मैंने अभी यहाँ पर बताया था, ये क्या होता है आपका? ये क्या होता है आपका? मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है? ये होता है आपका, ये होता है आपका क्यू। ठीक है, ये होता है आपका आर। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होगा आपका? ये होता है आपका ए। ठीक है, और ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो बस आपको लाइन से जमाना है सूत्र में। ठीक है, तो देखिएगा सूत्र में क्या है? ए, तो ए कितना दिया है? 225। यहाँ क्या लिख लेंगे? 225 बराबर ऐसा कैसा? ठीक है, बराबर ऐसा कैसा। बी कितना दिया है? देखिएगा बी कितना दिया है? 135। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 135। ठीक है, फिर क्या दिया है आपका? क्यू, तो क्यू कितना है? 1, तो क्या 1351 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? गुणा का निशान, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऊपर। ठीक है, अब ये प्लस का निशान ऐसा का ऐसा, और आर, आर कितना है आपका? देखो 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम 90 लिख देंगे। ठीक है, चलिएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर भाग दे दिया। अब आपको 135, अब यहाँ पे जो बचा है ना, क्या बचा है? 133 बचा।
क्या बचा है आपका 135 बचा है और यहाँ पर कितना बचा है शेषफल 90। तो आपको 135 को भाग देना है किससे, जो शेषफल बचा है आपका, कितना बचा है 90, ठीक है। तो 90 से भाग जाना है, ठीक है। तो चलिए हम भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे हम, ठीक है। चलिए, क्या 90 की टेबल में 135 आता है क्या, तो हम वापस वही प्रोसेसिंग अपनाएंगे। क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, क्या है 90 गुणा 1 करेंगे तो 90 आएगा, हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो, 2 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 का 9 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 को 9 9 2 18, 180 आ गया। तो 135 आपको देखना है, 135 बड़ा है या 180, तो 180 तो बड़ा हो गया, हमें तो उसके 135 चाहिए या 135 से कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 90 का किससे गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, ठीक है। कितनी बार भाग गया आपका, एक बार, ठीक है। 90 एकम 90, 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाता है, तो हमने क्या लिखा 90 एकम 90, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो आपका 5 ऐसा कैसा, क्या 3 में से 9 जाएगा क्या, नहीं, तो एक इससे लेंगे, क्या बन गया 13, 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे आपके 4, ठीक है। अब वापस भाई, ये क्या है आपका Q और ये क्या है आपका R, ठीक है। तो ये क्या है आपका A और ये हो गया B। बस इसको आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 135 बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे बी की जगह पर, तो बी क्या है आपका 90, ठीक है। गुणा का निशान लगाएंगे, वरना ये चिपके हुए मतलब क्या है गुणा में, तो हम गुणा का निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका क्यू, क्यू कितना दिया है 1, और ये प्लस का निशान ऐसा कैसा 90 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि आर क्या आया है इस बार हमारा 43, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 43। अब वापस करना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बाकी आप उम्मीदें बना लेंगे, ठीक है। अब क्या दिया है, अब यहाँ पर क्या दिया है ये पूरी ये, तो हम अब इसको भाग देंगे, 90 को भाग देने वाले हम किससे 45 से, ठीक है। 45 से भाग देने वाले, तो देखो क्या करने वाले, वही अभी जो किया था, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह है, देखिए क्या है, 45 की टेबल ऐसी बोलनी है कि 90 से ज्यादा ना आए, ठीक है। तो 45 से कम 45 से होता है, एक बार नहीं हम 2 करके देखेंगे। तो देखिएगा 5 5 5 10 80 1, फिर 4 4 4 2 8 और 1 9, तो ये क्या हो जाएगा 45 दूनी क्या होता है 90, और यहाँ पर क्या है 90 है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं, ठीक है। कितनी बार भाग गया 2 बार, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा 0, आर क्या आ जाएगा और क्यू क्या आ जाएगा 2, और ए आपका क्या है 90, और ये क्या है बी आपका, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, चलेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, चलेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आपका, क्या लिखने वाले ए क्या है 90, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे हम, ठीक है। बराबर ऐसे कैसा, आपका डी क्या है 43, ठीक है, गुणा का निशान, क्योंकि दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब आपका आर क्या है, सॉरी ई क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस का निशान ऐसे कैसा, आपका शेषफल कितना है आर 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। ये आपका पहले का आंसर हो गया, पर इसमें देखिए अभी बचा है ना, अब क्या 0 आंसर आया क्या, नहीं, इसके ऊपर वाले का आंसर क्या है शेषफल 43, तो इसका आंसर क्या होगा 43, पर आपको नीचे एक लाइन लिखनी है, ठीक है। क्या लिखना है देखिएगा, क्या लिखना है, अंतिम शेष, अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल क्या है आपका 0 है, ठीक है। अंतिम शेषफल क्या है आपका 0 है, व भाजक क्या था आपका, भाजक, भाजक क्या है आपका, भाजक आपका आया था 45, ठीक है। क्या आया था 43, तो आपको यहाँ क्या लिखना है सिर्फ अंतः, अंतः HCF करके आपको क्या लिखना है, HCF कितना है, किसका HCF, तो 133, 133 और 225, इन दोनों का HCF कितना निकला है, कितना निकला है 43, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो, ठीक है। लास्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिएगा हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका,
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या दिया है? 196 196 और 196 और 3800, सॉरी मैं भूल गया, 38,220। ठीक है, ये आपका क्या दिया है? सवाल। इसका आंसर कैसे निकलेगा देखिएगा आप। क्या है? तो इसमें बड़ा कौन है देखिएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे यह। ठीक है, जैसे आप लिखिएगा यह क्या है? 38,220 बड़ा है इससे? 196 से। ठीक है, 196 से बड़ा। तो अब क्या करने वाले हैं देखिएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर वही यूक्लिड विभाजन से करने वाले हैं, तो वही लिखेंगे हम यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, चलिएगा तो हम क्या करने वाले हैं, सूत्र लिख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आपका आर। ठीक है, तो हम इसको भाग देंगे किससे? 196 से। चलिए फिर अभी भाग दिया था, ऐसे भाग देंगे हम। ठीक है, चलिएगा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या है आपका? 38,220 को भाग देना है आपको इससे 196 से। ठीक है, 196 से आपको भाग देना, 196 से भाग देंगे। तो भाग देना नहीं आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 196 को गुणा कर करके देखेंगे कि इसके बराबर संख्या आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर गुणा करके देखता हूँ। देखो अब यहाँ पूरी संख्या नहीं लेंगे हमें ना, 38,000 पूरे में भाग देंगे हम। यहाँ पे 3 संख्या है ना, यहाँ पर भी हम कितनी संख्या ले लेंगे? 3 संख्या लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। 1 से देंगे तो यही आएगा, हम 2 से भाग दे लेते हैं। तो 6 के 6 6 दूनी क्या होता है? 12 होता है। तो 12 की क्या आएगी? 2 हासिल 1, फिर 19 को 19, 19 दूना 38, 38 और 1 क्या हो जाएगा? 38 और 1 39, मतलब कितना आ जाएगा आपका? 992 आ जाएगा, है ना? 992। तो ये देखो 382 से ज्यादा है, मतलब हमारा भाग कितनी बार जाएगा? एक बार, क्योंकि ये तो ज्यादा हो गया। देखो 300 क्या है? 92 है, वही यहाँ पर क्या है? 382। तो हम यहाँ पर एक बार भाग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका? 196। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखो क्या 2 में से 6 जाएगा क्या? नहीं, तो हम इससे हासिल लेंगे। यहाँ पर हासिल लेंगे तो कितना बन जाएगा? 12। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा आपका। फिर यहाँ 7 है, एक इससे लेंगे, ये बन जाएगा 17। अब 17 में से 9 जा सकता है तो कितना बचेगा? यहाँ पर 8 बचेगा। और यहाँ क्या है? अब एक इसको दे दिया था तो 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 1। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या उतार लेते हैं? 2 उतार लेते हैं। ठीक है, अब वापस इसको भाग देंगे। अब ऐसा 196 को वापस भाग देना है। ठीक है, 196 को भाग देना है और ऐसी संख्या देखनी है जो 1892 के करीब ना। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखो ये कितने लगभग है? 2000 के लगभग है, और यहाँ क्या है? 200 के लगभग, है ना? ये 1800 मान लो, और यहाँ क्या है? 200 मान लो। तो 2 8 16, 2 नाम 9 बार जा सकता है। तो हम 9 बार करके देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो कैसे? 1800 मान लो कि पूरा 1800, यहाँ पे करके बता देता हूँ। मान लो कि ये 1800 है, ये 200 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 एकम 2, 2 इनाम 18। तो ऊपर लगभग चाहिए हमको, यहाँ एक बार देख लेते हैं ना। तो गुणा करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए या कम आना चाहिए। 9 पंजे 45, 9 छः 54, 54 का 4 तेरी 5, फिर नवे नवे 81, और उसमें क्या प्लस कर लेंगे 5, तो कितना हो जाएगा? 6 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ सीधा 8 रह जाएगा। ठीक है, फिर 9 एकम 9, तो ये 9 एकम 9 और ये 8 प्लस करेंगे तो 8 ऊपर डालें 16 और 1 17, तो कितना आ जाएगा? 17, 1764। ठीक है, लगभग है क्या? हाँ देखो है ना, लगभग है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। हम इसको क्या कर लेंगे? माइनस करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? माइनस। देखो 2 में से 4 जाएगा क्या? नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1 इससे लेंगे, ये बन गया 12। 12 में से 4 गया तो कितना बचा आपका? 8 बचा। यहाँ पर क्या है? 5, तो 5 मिल जाएगा या नहीं? तो 1 इससे लेंगे, ये बन गया 15। 15 में से 6 गया तो आपका बचेगा 9। ठीक है, इधर आप क्या बनाए? 7, तो 7 में 7 गया तो क्या बचेगा? 0। 1 में से गया तो 0। हम यहाँ क्या बचा है? 0, तो 0 उतार लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे लिखना है आपको, कितनी बार गया था? 9 बार। ठीक है, चलेगा। अब हम किसमें? इसमें भाग देंगे। किससे? 196 से। तो क्या 196 में भाग जाएगा कि नहीं? तो इसके लिए हम गुणा कर करके देखेंगे। ठीक, पर अब देखो यहाँ आसान कैसे हो गया कि लास्ट में क्या है? 0। तो हम 5 से करके ही देख लेते डायरेक्ट। तो 5 छके 30, 30 की 0 हासिल 3, 19 पंजे 95 होता है। 95 और 3 कितने होते हैं? 98, मतलब ये डायरेक्ट निकल गया देखो अपना, है ना?
यहाँ क्या लिख देंगे अपन 5 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 980। अब माइनस कर लेंगे तो क्या बचा आपका 0। ठीक है, तो डायरेक्ट ही करना है। अब आपको देखो शेषफल कितना निकला है आपका R। ठीक है, आपका शेषफल R निकला है और ये Q कितना निकला है, निकला है आपका 196। और A क्या है आपका ये, और आपका ये B। ठीक है, चलिएगा इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिएगा A की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, A की जगह क्या लिखने वाले हैं हम कि 38,220। ठीक है, 38,220 बराबर B क्या है देखो 196। क्यू क्यू क्या है आपका, क्यू है आपका 195। तो गुणा में लिखेंगे 195 और प्लस करके क्या लिखेंगे आर। तो आर कितना है आपका, आप आर क्या है आपका 0। अब इसमें आंसर कौन सा होगा, तो जो पहला आया भाजक आया था, तो भाजक क्या है आपका 195। ठीक है, 195। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आंसर क्या आएगा आपका। 196 होगा 195। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, शेष पर। ठीक है, शेष फल, शेष फल क्या है आपका 0 व भाजक। भाजक कितना है, भाजक आपका 196। ठीक है, भाजक क्या है आपका 100 भाजक क्या है आपका 195। क्या 195 है ना, तो आपका आंसर क्या होगा 195। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंतः जो यहाँ पर आएगा वो आंसर होगा आपका। ठीक, तो क्या है आपका HCF बराबर कितना है, ठीक है 196। या एक बार और देख लीजिएगा कि 196 है या 195। ठीक है, चलिएगा आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा बचा है आपका, एक क्वेश्चन और बचा है तीसरा। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्या दिया है 8, 6, 7 और 255। ठीक है, क्या है 255। तो इसका आंसर करते हैं। चलिएगा देखते हैं, तो यहाँ क्या है यहाँ। ठीक है, क्या है बड़ा कौन है 800 8000 सॉरी 867 बड़ा है आपका किससे 255 से। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए तो हम किसको भाग देंगे, हम भाग देने वाले हैं आपका 867, किससे देंगे हम 255 से। ठीक है, तो चलिए हम वही प्रोसेसिंग करने वाले हैं जो अभी कर रहे थे यहाँ पर। तो हम यहाँ 255 लिख लेते हैं और भाग सॉरी गुणा कर करके देखेंगे कि इसके बराबर या इससे छोटी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें भाग देते हैं। तो देखिएगा 1 से तो देते नहीं है, 2 से देखते हैं ना। तो 5 5 5 9 10, 5 5 5 9 10 और 1 11, 83 1 2 2 4 और 1 5। तो देखो ये कुछ ज्यादा कम लग रहा है, 510 हो ये है ना, ज्यादा कम है। तो हम कितना किससे भाग देंगे, 3 से भाग दे के देखते हैं। तो 5 15 का क्या आएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 15 और 1 16 की क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, और फिर 3 3 2 6 और 1 7। देखो ये थोड़ा सा पास में है, 867 के पास में है ये। ठीक है, 765। ठीक है, 765। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो 765 कितनी बार भाग गया आपका 3 बार। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, और 8 में से 1 गया तो कितना, सॉरी 7 गया तो कितना बचा आपका, कितना बचा आपका ये। ठीक है, तो इसमें आप वापस वही लिख लेते हैं। ये क्या है आपका Q, ये R, ये A और ये आपका B। ठीक है, यहाँ पर आप नियम लिख सकते हैं, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, चलिएगा लिख लेते हैं हम। क्या है आपका सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ लिखते हैं A क्या है आपका 867 बराबर B क्या है आपका 255 और Q क्या है आपका, Q कितना है 3, तो मल्टीपल में 3 रखेंगे, प्लस R कितना है आपका 102। ठीक है, चलिए आप किसको भाग देंगे हम,
आप किसको भाग देंगे, 200, 102 से 255 में भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 255 और इससे भाग देंगे 102 से भाग, ठीक है। तो चलेगा, वही प्रोसेसिंग करके देखते हैं, गुणा 2 से कर लेते हैं, ठीक, 2 से करके देखते हैं। तो 2 2 2 2 4, फिर 2 का 0 से करेंगे तो 0, 2 1 2, ठीक है। तो क्या आया आपका, क्या आया आपका 204। 3 से करते हैं तो ज्यादा आएगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है मेरे को, देख लेते हैं, ठीक है। 3 से करते हैं, देखो 3 3 3 6 और 0 3, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3। देखो 3 से ज्यादा हो गया ना, यहाँ तो हमको 255 चाहिए या उससे कम चाहिए, तो ये आपका सही रहेगा शायद। तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, और यहाँ क्या लिख लेंगे 204, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है, चलेगा, माइनस करते हैं। तो 5 में से 4 गया तो आपका 1 बचा, पर यहाँ पर 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा आपका, 5 ही बचेगा, और यहाँ 0, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है, चलेगा। इसमें क्या है आपका, ये आर है, ये आपका वापस लिख लेते हैं क्यू। आप बार बार लिखोगे तो आपको आराम से सूत्र भी याद हो जाएगा और आप भूलोगे तुम, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले ए, तो कितना है 255 बराबर, बी कितना दिया है आपका 102, गुणा में आर कितना है, सॉरी क्यू कितना है 2, और प्लस में आपका, प्लस में आपका आर कितना है 51। आप क्या करेंगे, हम 102 को भाग देने वाले हैं 51 से, ठीक है। चलिएगा देते हैं, यहाँ 51 लिख लेते हैं और गुणा कर करके देखेंगे तो 2 से करते हैं, तो 2 1, तो एक हम 2 हो गया, और 5 5 5 2 10, कितना आ गया आपका, डायरेक्ट आ गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो कितनी बार भाग दिया हमने, 2 बार, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका क्यू, तो ये आपका क्या हो गया, क्यू आर ए बी, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो आपका ए क्या है 102 बराबर, बी क्या है 51, मल्टीपल में क्यू क्या है आपका 2, और प्लस में आपका आर क्या आया है 0। तो आपका आंसर क्या होगा, ये बात, ठीक है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, अंतः एच सी एफ, क्या है आपका एच सी एफ 51, ठीक है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+4 के रूप का होता है, जहाँ पर q क्या होगा आपका, कोई पूर्णांक होगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं फिर। तो हल करते हैं, चलिए क्या है, माना, माना ए एक क्या है विषम, विषम 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 पूर्णांक, ठीक है। अब देखो बेसिक पढ़ा था तो अपने को पता चल गया विषम पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, जो क्या होगा आपका 6 से छोटा होगा, ठीक है। क्या है आपका 6, देखो विषम पूर्णांक 7 होगा, तभी यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, 6 लिखने वाले हैं, क्योंकि हम पता है उससे बड़ी संख्या होती है, ए क्या होता है, बड़ा होता है, तो 6 से बड़ा है। तो ये आपका जो 6 आया है ये क्या होगा, ये आपका बी होगा, ठीक है। अर्थात मैं क्या लिख सकते हैं, अर्थात, अर्थात करके हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात आपका बी कितना होगा 6 होगा, ठीक है ना। अतः, अतः शेष, शेषफल क्या होगा आपका 6 से छोटा होगा, ठीक है। 6 से कम होगा या छोटा होगा, तो छोटा क्या हो सकता है देखिएगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, शेषफल क्या होता है आपका, हम यहाँ सूत्र लेते हैं। सूत्र क्या है आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसमें क्या बोला है बी, बी देखो फिक्स हो गया कितना है 6। अब आर क्या होता है, बी से छोटा होता है, हमने यहाँ पर देखा था कैसे, देखिएगा मैं एक बार वो बता देता हूँ। बी बड़ा है किससे, आर से, और आर बड़ा है या बराबर होगा किससे, 0 से, तो बी कितना हो गया 6। तो ये कितना होगा आपका आर, उससे छोटा होगा ना बी से, क्योंकि बी तो बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखो अब हमको पता चल गया कि आर क्या हो सकता है, आर आपका क्या हो सकता है
अब आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 कौन है, बी है आपका। ठीक, बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप यूक्लिड विभाजन के जो सूत्र है उसमें उनकी वैल्यू एक एक करके रखना है। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 में करते हैं। यहाँ पर मैं सूत्र लिख लेता हूँ। ठीक है, सूत्र लिख लेते हैं, हम सूत्र लिख लिख के करेंगे ताकि अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिएगा, ए पता है क्या आपको, तो ए ऐसा का ऐसा, बी पता है 6, क्यू कितना है, क्यू पता है क्या, नहीं, तो क्यू भी ऐसा का ऐसा, प्लस ऐसा का ऐसा, आर आर कितना है, तो हम पहले क्या रखेंगे, आर 0, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 0। तो इसमें आपको सम विषम बताना है। ठीक है, तो देखो ये सम है क्या, सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो सम सम क्या होता है आपका, सम प्लस सम। ठीक है, सम प्लस सम क्या होता है आपका, सम होता है। ठीक है, चलेगा, पहला हो गया। दूसरे का स्टेप में रखते हैं, हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पे, देखिएगा, वापस सूत्र लिख लेते हैं। बार बार सूत्र लिखोगे तो आपको सूत्र हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम तक नहीं भूलोगे आप लोग। चलेगा, तो हम क्या लिखने वाले हैं, ए ऐसा कैसा, बी, बी क्या है आपका फिक्स है, वो तो 6, क्यू, क्यू क्या है, क्यू तो कुछ भी है, क्यू ऐसा कैसा, आर की जगह पे इस बार क्या रखेंगे, हम 1 लिखेंगे। ठीक है, आर की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, अब हम 1 लिखने वाले हैं, यहाँ 1 लिखेंगे। अब मेरे को आपको सिर्फ इतना बताना है कि एक सम होता है या विषम, विषम होता है। 6 क्या है, 6 आपका सम है, प्लस ऐसा का ऐसा, एक विषम है। ठीक है, तो सम विषम क्या होता है आपका, सम विषम होता है आपका विषम। ठीक है, सम विषम क्या होता है, विषम। तो ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बना लेते हैं इसको। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वापस वही प्रोसेसिंग आपकी। ठीक है, यहाँ स्टेप कैसे कब तक करना है, 5 तक। ठीक है, स्टेप 2 देखते हैं, क्या है आपका, सूत्र लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू। ठीक है, बी, बी क्यू प्लस आपका आर। ठीक है, क्या है, आर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए ऐसा का ऐसा, बी की जगह 6, क्यू प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे आप, 3, सॉरी 2 लिखेंगे क्योंकि हमने 1 लिखा था, 2 लिखेंगे। तो देखो, ये सम है, ये भी सम है, तो सम सम क्या होता है आपका, सम प्लस सम होता है, 2 भी सम है और आपका 6 भी सम। ठीक है, तो सम सम क्या होता है, सम। चलिए तीसरे स्टेप में देखते हैं, स्टेप, ठीक है, सूत्र लिख लेते हैं, ए प्लस बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए ऐसा का ऐसा, सॉरी बराबर है, अब बी फिक्स है आपका 6 और क्यू ऐसा कैसा प्लस, अब आर की जगह यहाँ पे 2 लिखा था, आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ देखना है कि सम विषम है क्या, तो ये तो सम है आपका 6, तो प्लस में ये है आपका विषम। ठीक है, ये क्या है आपका, विषम है, तो ये बराबर में क्या लिख देंगे, सम विषम क्या होता है आपका, विषम होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है आपका विषम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, समीकरण, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अब स्टेप, स्टेप सेकेंड केस में वापस सूत्र लिखिएगा आप, बराबर बी क्यू प्लस क्या है आर, यहाँ क्या लिख लेंगे, ए ऐसा कैसा, ये फिक्स है आपका। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, तो ये देखो सम है, सम है, तो सम सम क्या होता है आपका, ये भी सम है आपका, सम प्लस सम, तो क्या होता है, बराबर में सम प्लस सम होता है आपका। ठीक है, चलो, और एक और बचा है वो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, स्टेप, यहाँ सूत्र लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए ऐसा कैसा, बी 6 फिक्स है, और यहाँ पर क्यू भी ऐसा कैसा, यहाँ क्या लिखेंगे, 5, सम है कि विषम है, यहाँ पर विषम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सम प्लस विषम। ठीक है, सम प्लस विषम क्या होता है आपका, विषम होता है। ठीक है, ये समीकरण कितना बन जाएगा आपका, ये समीकरण बन जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, और समीकरण 2 कौन सा है आपका, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप लाइन लिख दीजिएगा एक। ठीक है, यहाँ पर आप एक लाइन लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा आप, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, समीकरण, समीकरण 1 व 2 व 3 से क्या है आपका, स्पष्ट है
स्पष्ट है कि धनात्मक, ठीक है, धनात्मक क्या है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है आपका, क्या है पूर्णांक आपका 6q+1 आया है अपना भी, ठीक है। फिर क्या है 6q+3 आया है अपना भी, और फिर 6q+ क्या है आपका 5, ये भी अपना है। के रूप का होता, ठीक है। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे करने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं फिर। 616 और 616, ठीक है, 616 और क्या दिया है इधर आपका, क्या है 32, ठीक है। चलेगा, इसको यूक्लिड विभाजन से करते हैं, ठीक है। चलिए, वही आसान होता है आपका, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ क्या दिया है 616 बड़ा है 32 से, ठीक है। चलेगा। अब यहाँ पर हम प्रमेय लिख लेते हैं, कौन सी, यूक्लिड, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से करने वाले हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, इससे करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम लिख लेते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है देखिएगा, A बराबर बी क्यू प्लस में क्या है आपका R, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, 616 को 32 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ 616 और हम भाग देंगे किससे, आपका 32 से। तो देखो भाग कैसे देना है, यहाँ पर दो संख्या है तो यहाँ पर भी हम कितनी संख्या को देंगे, दो संख्या को भाग देंगे, ठीक है। तो आपको देखो 32 से कम 32 दूनी क्या होता है 64, तो 64 तो इससे ज़्यादा हो जाता है 61 से, तो हम यहाँ क्या होगा एक बार ही भाग देंगे, ठीक है। तो 32 से कम 32 आपका, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, तो एक में से दो जाता नहीं है तो हम 6 से 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 11, 11 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। और इधर क्या है 5, 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 6, पूरा भाग देना आपको, ठीक है, पूरी संख्या। तो यहाँ 6 उतार लेते हैं, अब इसको भाग देंगे। तो आपको 32 से भाग देना है, ठीक है, 32 से भाग देना है 296 में, ठीक है, या तो 296 आना चाहिए उससे कम, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मतलब गुणा करके देखेंगे, ठीक है। मतलब 32 में हम अगर 9 का गुणा करते हैं तो क्या लगभग संख्या आती है क्या, तो देखो 9 को 9, 9 दूनी 18, कैरी 1, फिर 9 तिया 27 और 1 28, मतलब देखिएगा अगर 32 ना में कितना होता है 288, तो देखो इससे कम भी है और इसके पास में भी है, तो हम इसको मतलब कितनी बार भाग जाएगा आपका 9 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा, देखो क्या 6 में से 8 जाएगा क्या, नहीं, तो हम एक इससे कैरी ले लेंगे तो ये बन जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो कितना बचा आपका 8, क्या बचा 8, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 2 में 2 गया तो 0। अब देखिए यहाँ इसलिए 8 बचा है क्योंकि हमने एक इसको दिया था, ठीक है। चलेगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 8। अब चलिए हम लिख लेते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका R है, ये Q है और ये A है और ये आपका B है, ठीक है। तो इस सूत्र में बस आपको रखना है। तो देखो A कितना है 600, क्या है 616, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं स्टेप 1 करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 616 A हो गया बराबर ऐसा कैसा, B कितना दिया है आपका 32 और Q देखो ये आपस में चिपके हुए हैं, मतलब ये काय में है गुणा में है, तो यहाँ पर Q गुणा में लिखेंगे हम, गुणा में, ठीक है। Q कितना दिया है आपका 19, ये प्लस का निशान ऐसा कैसा, R कितना दिया है आपका 8, ठीक है। इतना है समझ में, चलेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्या बचा है यहाँ पर 8 और यहाँ पर 32 बचा है आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब 8 से हम 32 को भाग देंगे, ठीक है। इससे देंगे हम 8 से भाग देंगे, ठीक। तो चलेगा भाग देते हैं, देखो 8 बड़ा 16, 8 24, 8 चौको 32 होता है, तो कितने टाइम, देखो ये तो आसान था 8 चौक 32, ठीक है। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 0। अब ये क्या हो गया आपका Q, ये R और ये आपका A और ये क्या हो गया आपका B, ठीक है। बस आपको सूत्र में रखना है, तो आप स्टेप, ठीक है,
स्टेप 2 करके लिख सकते हैं। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? यहाँ 32 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए क्या है 32 और बी क्या दिया है? बी कितना दिया है 8 और गुणा में क्या लिखेंगे क्यू, तो क्यू कितना दिया है 4 और प्लस में आर कितना दिया है 0, ठीक है। आया समझ में बच्चों आपको? ठीक है, चलेगा। अब इसमें आंसर क्या 0 होगा क्या? नहीं, इसके ऊपर जो आया है वो होगा आपका, ठीक है। यहाँ अंत में आपको क्या लिखना है? अंत में आपको यहाँ लिखना है HCF कितना है आपका? देखिएगा 616 और 32 का HCF कितना निकला है आपका 8, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? आपकी टुकड़ियाँ कितनी होगी यहाँ पर? चौथा क्वेश्चन क्या दिया बच्चों आपका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के रूप में होगा या 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए, तो r की जगह आप क्या लिखने वाले हैं? हम यहाँ पर r की जगह हम लिख देंगे 0, क्योंकि स्टेप 1 में हम यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, यहाँ पर लिख लेते हैं हम r बराबर क्या लिखेंगे हम? पहले 0, ठीक है। r बराबर क्या रखेंगे? पहले 0, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ए हमको कुछ हमने क्या माना है पूर्णांक, तो ए ऐसा कैसे रहेगा? पूर्णांक की जगह क्या लिख देंगे 1, ठीक है। अब देखिए बराबर ऐसा कैसा? बी की जगह क्या दिया है क्वेश्चन में 3 और क्यू की जगह क्वेश्चन में बोला है कि m, ठीक है। क्या बोला है? m प्लस ऐसा कैसा? r की जगह हम पहले क्या रखेंगे आपका 0, ठीक है। तो क्या होगा इसमें देखिएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा आपका 3m, क्योंकि 3m में 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा? यही होगा, ठीक है। तो आपका पहला क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा आपका 3m, है ना। पर यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? स्क्वायर करना है यहाँ पर हमको, ठीक है। क्या करना है आपका? स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करने का बोला है तो वर्ग का बोला है ना आपको, ठीक है। तो वर्ग कर लेते हैं, देखिएगा स्क्वायर करने पर, या आप यहाँ पर पोस्टक में लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ग हिंदी में वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर, ठीक है। वर्ग और स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या है आपका इधर क्या दिया है? a का स्क्वायर और 3m, ठीक है, 3m का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब स्क्वायर तो उम्मीद है आपको याद होगा, या नहीं याद है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। तो ए स्क्वायर ऐसा कैसा? स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 यहाँ पे दिया, उसकी घात कितनी है 2, तो इस 3 को 2 बार लिखना है, 3 गुणा 3, तो क्या होता है 3 गुणा 3, 3 3 9, तो यहाँ क्या लिख देंगे 9m, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। क्या अब हम इसका उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं क्या? कैसे देखिएगा, जैसे हमने अभी 3 गुणा 3 किया ना, तो एक 3 तो हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। एक 3 हम कहाँ लिख लेते हैं? बाहर लिख लेते हैं, और एक आपका कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? इसलिए किया हमने ताकि हमको क्या चाहिए, m के रूप का हो गया, 3m+1 के रूप का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब क्या हम इसकी जगह सिर्फ इतने इतने की जगह पर क्या लिख सकते हैं? m क्या लिखते हैं? माना 3m स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ओनली m। क्या लिख सकते हैं? सिर्फ m। तो देखो a स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये 3 ऐसा कैसा? अब 3m स्क्वायर की जगह हमको सिर्फ क्या लिखना है? m, ठीक है। तो ये आपका पहला क्या आ जाएगा? समीकरण 1 इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब r की वैल्यू कितनी रखेंगे? तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कितने दिए हैं r की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 फिर 2, तो अब तो हमने 0 रखा तो हमारा आंसर क्या आया? ये आया, ठीक है। अब हम r की वैल्यू क्या रख लेंगे? अब हम r की वैल्यू क्या रख लेंगे? जब r बराबर क्या हो आपका? r बराबर क्या हो आपका? 1 हो, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें देखिएगा, वापस हम सूत्र लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? a बराबर BQ+R, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं a तो ऐसा का ऐसा ही, p की जगह क्या बोला है 3, q की जगह m का बोला है और प्लस, और r कितना है इस बार क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो r की जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए अब क्या करना है इसका, अब क्या करना है इसका स्क्वायर करने पर, ठीक है। स्क्वायर करने पर या वर्ग करने
पर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है किसका स्क्वायर करना है? ए बराबर 3m+1, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सूत्र जैसा है? कैसा देखिएगा, इसका और इसका क्या करना है? क्यूब करना है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये a+b के फॉर्म में लिखा है? कैसे? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये इसका होल स्क्वायर क्या होता है आपका? तो इसका होता है a² प्लस में b² प्लस में आपका 2ab, ठीक है। देखिए कैसे, मतलब ये इसको हम क्या मानेंगे यहाँ पर? ये a मान लेंगे, ये एक है जो क्या है b है। तो आपको a+b का होल स्क्वायर, ये मतलब इस रूप में आपको ये दिया है, आपको इस रूप में लिखना है, ठीक है। इस रूप में इसको लिखना है। तो जहाँ जहाँ क्या है a है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 3m लिख देंगे, और जहाँ b है वहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं बराबर ऐसा कैसा। देखो a कितना माना हमने? 3m, तो इस a की जगह क्या लिख देंगे? 3m, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो कोष्टक में स्क्वायर कर देंगे। ये सूत्र का प्लस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ क्या होगा, है ना, प्लस लिख दिया। अब b कितना दिया हमने? क्या माना? 1, तो यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर। ये प्लस आपका ऐसा कैसा, ये सूत्र का 2 ऐसा का ऐसा। अब ये क्या है? सब चिपके हुए, मतलब काय में? गुणा में, 2 गुणा a गुणा b, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले? 2 लिख दिया। अब यहाँ a कितना दिया आपका? 3m, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा? ये तो 23m हो जाएगा, तो इसलिए हम किस में लिखेंगे? कोष्टक में। और यहाँ पर गुणा का निशान लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों 2 गुणा a गुणा b के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर b की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। अब इन पे देखिएगा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, आप स्क्वायर मत कर दीजिएगा। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। चलिए देखिएगा आगे क्या होगा इसमें, देखिएगा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ये लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़े बड़े अक्षर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3m का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में 3m मल्टीपल में क्या है? 1। ये मैंने सिर्फ बड़े बड़े अक्षर में लिखा, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो, जिसके साथ में क्या है आपका m लिखा है ना, m, उसको एक साइड लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये मिक्स में अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए, ठीक है। तो देखो कुछ भी मान सकते हैं आप सीखने के लिए। तो ये 3m तो यहाँ ही है, तो हम यहीं पे रहने देते हैं, 3m का स्क्वायर यही रहेगा। अब इधर देखो, इसको इधर लेके आएंगे तो इसके साथ में भी m लिखा है, तो पहले हम इधर लेने से पहले इनका गुणा भाग यहीं कर लेते हैं। देखो ये पोस्टर का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। तो 3 का गुणा क्या करना है आपको? किसके साथ करना है? किसके साथ कर लेंगे हम? इस 3 के साथ। 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 3 3 2 6। अब 6 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका? वो आएगा, तो प्लस का 6m। अब देखो ये क्या है? स्क्वायर, और ये इसके साथ में m भी नहीं है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लस का क्या लिख देंगे? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आपको? चलिए, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे? उभयनिष्ठ निकाल कर सोल्व कर लेंगे इसको हम, ठीक है। चलिए तो उभयनिष्ठ निकालते हैं हम। चलिए देखो, इसमें 3 से भाग, इसमें 3 से भाग जा सकता है, तो हम उभयनिष्ठ क्या निकाल लेते हैं? 3। तो 3 1 3 अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है, प्लस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे देखिएगा 3 की टेबल में 6 कितनी बढ़ता है? 2 बार, है ना। तो 2m आ जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2m प्लस में क्या है आपका? 1 बाहर चल रहा है, ठीक है। देखिए वही फॉर्म आ गया ना। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है, माना इस पूरे की जगह पर क्या लिखना है आपको? 3m प्लस 2m की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ओनली m लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये 3 आपका ऐसा कैसे लिख देंगे हम, ठीक है। ये 3 आपका ऐसा कैसा, और इस पूरे की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? m। यहाँ ये m लिख दिया। अब इधर क्या बचा है? प्लस का 1, ठीक है। क्या बचा आपका? प्लस का 1। तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा आपका? ये वाला, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिएगा तीसरा, अब क्या रखने में, अब क्या रखेंगे हम? अब r की जगह पे क्या रखेंगे? जब r बराबर क्या हो? 2 हो। हमने पहले 0 रखा, फिर 1, और अब क्या रखा? 2। बस अब सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए क्या है आपका? a, वही सूत्र लिख लेते हैं, a बराबर BQ
प्लस में क्या है आर है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, ए तो आपका ऐसा कैसे रहेगा, बी बराबर बी ऐसा कैसा, बी की जगह क्या बोला 3, और क्यू की जगह क्या लिखने का बोला, एम लिखने का बोला है, प्लस ऐसा कैसा। देखिए आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आर की जगह क्या दिया है, इस बार हम क्या रखेंगे 2, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया, पर हमको ऐसा थोड़ी ना बोला, हमको तो स्क्वायर करने का बोला है, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर, ठीक है। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं फिर, ठीक है। चलिए अब क्या होगा आपका, स्क्वायर करने पर तो किसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या दिया आपका 3m प्लस 2, इसका पूरे का क्या कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। देखो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इसका सूत्र एक बार वो लिख देता हूँ मैं, देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है। क्या होता है 2ab, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये क्या है आपका a और ये क्या हो जाएगा b, तो यहाँ लिख लेते हैं बराबर ऐसा कैसा, a की जगह क्या लिखेंगे 3m, ठीक है, 3m और स्क्वायर लगा देंगे, ये प्लस आपका ऐसा कैसा, b की जगह क्या लिखने वाले हैं इस बार 2 कोष्टक और स्क्वायर, ये प्लस ऐसा कैसा, सूत्र का 2 भी ऐसा कैसा, और यहाँ गुणा का निशान लगा सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या आपको ध्यान में रहता है तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो अब a क्या है आपका, a 3m है, तो 3m फिर गुणा का निशान लगा सकते हैं, और b कितना दिया है इस बार 2। अब देखिए इन पे स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पे, तो आप स्क्वायर मत लगाइएगा। चलिए इसको मैं यहाँ अच्छे बड़े अक्षर में लिख देता हूँ। तो क्या है 3m का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में आपका 2 मल्टीपल में 3m लिख सकते हैं आप, और मल्टीपल में 2 भी लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, जिसके साथ में m है उसको एक साइड कर लेते हैं, तो इसके साथ है और इधर इसके साथ है, तो उनको एक जगह लिख देते हैं। तो ये 3m तो यहीं रहेगा आपका, ठीक है, ये 3m यहीं रहेगा, इसको इधर लेके आते हैं। उससे पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं यहीं पे। तो देखिएगा 3 3 3 दून 6, 6 गुजे 6 दून 12, ठीक है। तो प्लस का क्या आ जाएगा आपका 12। अब देखिए प्लस इसलिए प्लस का निशान है कि बराबर नहीं है, बराबर के इधर आता तो माइनस होता, पर हमारे पास यहाँ पर बराबर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या बचा यहाँ पर, प्लस का 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 2 गुणा 2 कितना होगा आपका, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, सॉरी 4 होगा है ना। पर हम इस 4 को भी इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पर हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 + 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलिए अब उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो उभयनिष्ठ क्या होगा आपका, 3 से भाग जा सकता है, तो हम 3 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो 1 3 अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्लस ऐसा कैसा 3 चुक 12, ठीक है, प्लस ऐसा कैसा 3 एकम 3, ठीक है, और ये प्लस का 1 बाहर रहेगा आपका, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, तो हम इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे आपका, इस पूरे की जगह क्या लिखने वाले हैं हम m लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ वो लाइन वापस लिख दीजिएगा आप, माना 3m + 4 1 है ना, की जगह क्या लिखने वाले हैं बराबर में m, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये 3 तो ऐसा कैसे रहेगा, इस पूरे की जगह क्या लिखने वाले हैं हम सिर्फ m, और यहाँ पर क्या है प्लस का 1। देखिए हमारा आंसर तीनों फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। क्या है आपका समीकरण 3 है। अब यहाँ पर आपको क्या है वो लाइन लिख दीजिएगा जो लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। कौन सी लाइन है वो, लास्ट में लाइन क्या लिखते हैं हम, लास्ट में आप लाइन लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 2 3 से यहाँ संतुष्ट है कि आपका किस फॉर्म में आएगा, कौन सी फॉर्म में आएगा आपका 3m है ना, 3m और 3m + 1 और 3m + 1 के रूप में होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप, चलिए क्या है आपका 5वां क्वेश्चन, माना धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है, ए है, व बी क्या लिख सकते हैं, बी बराबर कितना है, बी बराबर 3 दिया है, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आर कितना होगा आपका, बी से कम होता है, तो यहाँ पर आर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, आर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, आर बराबर 0 1 2, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं हम, क्योंकि 3 तक बराबर आपको नहीं जाना, ठीक है। चलिए क्या है, यूक्लिड विभाजन से करने वाले तो उसका नाम लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए तो क्या करने वाले हैं हम, देखिएगा, यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। चलिए देखो, ए तो हमको दिया नहीं है ना, तो हम ए ऐसा कैसे लिखेंगे, बी की जगह क्या बोला है, 3 लिखने का बोला है, और क्यू की जगह क्या बोला है कि आप एम लिखिएगा, ठीक है। प्लस आर की जगह पहले क्या रखेंगे हम, 0 रख के देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ए बराबर 3m में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। पर हमको ये नहीं बोला है, आपको क्या बोला है, घन करने का, ठीक है। तो इसका घन करेंगे हम, ठीक है। चलिए घन करते हैं, तो यहाँ लिखना है आपको, घन करने पर, ठीक है, क्या है, घन करने पर। चलिए इसको घन करते हैं, तो देखिएगा, ए का घन 3m है ना, 3m का घन, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्या हुआ इसमें, ए का घन, अब 3 का घन क्या होता है, 3 का घन क्या होता है आपका, 3 का घन क्या होता है आपका 27, ठीक है। 3 का घन क्या होता है आपका 27 होता है, ठीक है। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या इसमें से 3 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं क्या, तो देखो 3 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं हम, ठीक है। 3 उभयनिष्ठ हम निकाल सकते हैं, तो क्या, सॉरी 9 निकाल सकते हैं, है ना, 9 9 27 होता है, तो 9 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा आपका 3m घन, ठीक है। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे माना 3m घन की जगह क्या लिखेंगे, ओनली हम m लिख सकते हैं। ये और आपका जो चौथा क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा बहुत ही फर्क है, ठीक है। फिर ए का घन ऐसा कैसा, अब हम 9 लिखेंगे बस, और इस पूरे की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, इस पूरे की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, m लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे m, तो आपका पहला किस रूप में आ जाएगा, 9m के रूप का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण, ठीक है, चलेगा। अब क्या रखेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, आर की जगह क्या रखेंगे हम, आर की जगह पे क्या रखेंगे हम, देखिएगा आर बराबर क्या रखेंगे, इस बार हम 1 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। स्टेप 2, ठीक है, इसमें हम आर का मान क्या लिखने वाले हैं आपका 1, ठीक है। आर का मान क्या रखेंगे हम, आर का मान क्या रखेंगे हम 1, ठीक है। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर घन करने पर, ठीक है। तो किसका घन करने वाले हम, देखिएगा a बराबर 3m प्लस 1, ठीक है। इसका क्या करना है आपको, घन करना है, ठीक है। चलिए इसका घन करते हैं, तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, a का घन 3m प्लस 1 का क्या करना है, घन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका कौन सा सूत्र लग जाएगा, यहाँ पर सूत्र कौन सा लग जाएगा आपका, a प्लस b का घन, ठीक है। तो क्या होता है, देखिएगा a का घन प्लस b का घन, ठीक है, प्लस में क्या है आपका 3a² b, प्लस में क्या है इधर 3b²
ए, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए की जगह क्या लिख देंगे हम, 3m का घन प्लस ऐसा कैसा ये वाला, ठीक है। बी की जगह क्या लिख देंगे, 1 का घन प्लस ऐसा कैसा 3 सूत्र का ऐसा कैसा। ए की जगह क्या लिखने वाले हम यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे 3m के स्क्वायर और बी की जगह क्या लिखेंगे कोष्टक में 1 प्लस ऐसा कैसा 3 ऐसा कैसा। बी क्या है, 1 दिया है आपका, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर कोष्टक में ए क्या लिख देंगे 3m, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हम पहले m को एक साइड लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 3m का घन, इधर किसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में, ठीक है। तो इसको पहले यही सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए क्या करने वाले हैं, देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 6 और 6 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 18, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट देख कहीं गलत तो नहीं करने, देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 9 27 है ना, सॉरी। तो क्या हो जाएगा प्लस में 27 उसका 1 से गुणा करेंगे तो 27 एम ही आएगा, ठीक है। प्लस ऐसा कैसा, फिर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 और 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9m, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है आपका प्लस का क्या बचा है आपका 1, ठीक है। प्लस का क्या बचा 1। चलिए अब क्या करने वाले हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ओपेनिस्ट क्या निकाल लेंगे यहाँ से 3, देखो 3 में सबका भाग जा रहा है या 9 का जा रहा है, ठीक है। तो 9 ओपेनिस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। 9 ओपेनिस्ट, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, यहाँ 27 आएगा आपका, क्योंकि देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 27, ओपेनिस्ट क्या निकल जाएगा आपका 9, तो 9 27, ठीक है। 9 27 प्लस 9 27, ठीक है। प्लस ऐसा कैसा 9 एकम 9, ठीक है। प्लस में इधर क्या है आपका 1, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिएगा 9 तो आपका ऐसा कैसा रहेगा, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम ओनली m, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे हिंदी में लिख भी सकते हैं, माना 3m घन 3 प्लस 3m घन प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे हम m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे m और इधर क्या बचा आपका प्लस में 1, ठीक है। तो आपका समीकरण 2 क्या बन जाएगा, समीकरण 2 क्या बन जाएगा आपका 9m प्लस 1, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा करते हैं। तो तीसरी स्टेप क्या है आपकी, स्टेप तीसरी, जिसमें हम r का मान क्या रखेंगे, r का मान हम 2 रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको इस पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या है, r का मान क्या रखेंगे हम 2, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस में r, ठीक है ना। तो यहाँ पर a ऐसा कैसा, b कितना है 3 और q की जगह क्या लिखने बोला m प्लस ऐसा कैसा, इस बार r की जगह क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको घन, ठीक है, घन करने पर, ठीक है। चलिए घन करते हैं। तो a का घन बराबर 3m प्लस 2 को क्या करने वाले हैं घन, ठीक है। चलिए अब इसका सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी लिखा था हमने, ठीक है। वही वापस सूत्र लिख लेते हैं एक बार और, क्या है आपका a प्लस बी का क्या है आपका होल घन, है ना, बराबर। तो देखो क्या होगा a का घन प्लस b का घन प्लस में क्या है 3a स्क्वायर b प्लस में क्या है फिर 3b स्क्वायर और a है, ठीक है। चलिए बस इसकी जगह ये लिखना है। तो हम इसमें से a किसको मान लेंगे, इसको a और ये b है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं a की जगह क्या लिख देंगे 3m, ठीक है, कि का घन प्लस ऐसा कैसा, ये b की जगह क्या लिखेंगे हम 2 का घन प्लस ये ऐसा कैसा 3 सूत्र का ऐसा कैसा a कितना दिया है कोष्टक में लिखेंगे 3m, ठीक है, ये वाला कोष्टक 1 और स्क्वायर, और ये क्या है गुणा में, तो गुणा का निशान लगा सकते हैं। और b क्या है आपका, b कितना दिया है 2, ये पोस्टक लगाएंगे तो फिर ये गुणा मत लिखिएगा, ठीक है। प्लस ऐसा कैसा, यहाँ पे क्या है 3, तो सूत्र का 3 ऐसा कैसा, b कितना दिया 2, यहाँ पर क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर और गुणा का निशान नहीं लगाना है तो पोस्टक लगा दीजिएगा।
और ए कितना दिया आपका 3m, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिएगा हम पहले को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर है और आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिएगा 3m, यहाँ पर ऐसा कैसा 3m घन, ठीक है, प्लस ऐसा कैसा, इसको देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। 3 तिया 9, फिर 9 का गुणा आपको कैंसिल करना है 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना होता है आपका 54, ठीक है, 54m, ठीक है, 54m ऐसे लिख सकते हैं आप। प्लस यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो 4, 4 ती 12, 12 बारह 12 चौबीस 12 तिया 36, ठीक है, ऐसे करना है आपको। और यहाँ पर फिर 2 का क्या है, यहाँ पर 2 का क्या है घन, ठीक है, 2 का क्या है घन, तो 2 का घन कितना होता है, प्लस में क्या लिख देंगे 8 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। इतने की जगह आपको क्या करना है, अब इसका ओपनिस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें 3 किससे भाग जा सकता है आपका 9 से भाग जा सकता है, ठीक है। तो ओपनिस्ट कितना निकाल लेंगे हम 9, तो 9 आ गया है ना। अब इसको हमने सोल्व नहीं किया तो यहाँ क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा कि 27, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा 27, देखो 9 तिया 27, ठीक है, और प्लस ऐसा कैसा 9 9 5 45, 9 6 54, ठीक है, 9 9 9 9 27, 9 चौक 36 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ प्लस में क्या है आपका 8, ठीक है। अब इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम m लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा ये आपका 9 ऐसा कैसा है ना, और इस पूरे की जगह क्या लिखना है m, और यहाँ पर प्लस में क्या लिखना है 8, तो आपका लास्ट समीकरण क्या निकल जाएगा, समीकरण 3, ठीक है। क्या निकल जाएगा 9m + 8, तो आपको लिखना है समीकरण 1, 2 व 3 से यह क्या है स्पष्ट है, ठीक है। यहाँ स्पष्ट है कि कौन कौन से रूप में आया है आपका, वो रूप लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 9m, ठीक है, प्लस 8 आया, डॉट और क्या आया था आपका, और पहला कौन सा आया था आपका 9m, ठीक है, ऐसे डॉट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा आया था आपका, दूसरा कौन सा था यहाँ पर लिख लीजिएगा 9m + 1 के रूप का होता है, ठीक है, रूप का होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप दोनों चौथे क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, किसी प्रकार की क्वेश्चन में दिक्कत हो तो। चलिए